भारत में 10 ऐसी जगहें भी मौजूद हैं जो अपनी डरावनी कहानियों के लिए मशहूर है। तो चलिए जानते हैं भारत की 10 सबसे डरावनी जगहों के बारे में। नंबर 1, राजस्थान में स्थित भानगढ़ किला भारत की सबसे डरावनी जगह है। भानगढ़ शहर में बने इस किले को लेकर लोगों की कई अलग अलग मान्यताएं हैं। कहा जाता है कि पुराने समय में यहाँ एक जादूगर था जिसने इस किले को श्राप दिया था, जिसकी वजह से ये किला खंडहर बन गया और अब यहाँ लोगों को कई अलग चीजें महसूस होती हैं। बता दें कि इस जगह पर किसी को भी सूर्यास्त के समय जाने की अनुमति नहीं है। नंबर 2, दिल्ली का मशहूर पर्यटन स्थल अग्रसेन की बावली भी भारत की हॉन्टेड जगहों की लिस्ट में शामिल है। कई लोगों का मानना है कि इस बावली में मौजूद काले पानी से लोग हिप्नोटाइज हो जाते थे और आत्महत्या कर लेते थे। इतना ही नहीं, कई लोगों का ऐसा भी मानना है कि उन्हें यहाँ अजीब आवाजें सुनाई देती हैं। साथ ही कई लोगों का ऐसा दावा कि उन्होंने यहाँ अजीब चीजें महसूस की है। नंबर 3, जीपी ब्लॉक मेरठ। मेरठ के कैंट एरिया बने इस बंगले में रात को दूर लोग दिन में जाने से भी कतराते हैं। साल 1950 से खाली पड़ा ये बंगला अब खंडहर बन चुका है। कई लोगों का ऐसा कहना कि उन्होंने इस बंगले में किसी महिला को घूमते देखा है। वहीं कई लोगों का दावा है कि उन्होंने यहाँ 4 पुरुषों को मोमबत्ती की रोशनी बैठे देखा है। इस बंगले से जुड़ी इन कहानियों की वजह से लोग यहाँ जाने से डरते हैं। नंबर 4, नेशनल लाइब्रेरी कोलकाता। अपनी दुर्लभ किताबों के लिए मशहूर कोलकाता की नेशनल लाइब्रेरी अपने डरावने किस्सों के लिए भी काफी मशहूर है। भारत की आज़ादी से पहले ये लाइब्रेरी गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया का आधिकारिक आवास हुआ करती थी। यहाँ आने वाले लोगों का ऐसा मानना है कि इस जगह पर कोई अदृश्य शक्ति मौजूद है। साथ ही कुछ लोगों ने यहाँ अजीब आवाजें सुनने का भी दावा किया है। नंबर 5, मुंबई के कोलाबा समुद्र के पास मौजूद मुकेश मिल्स भी अपने डरावने किस्सों के लिए काफी मशहूर है। यहाँ कई फिल्मों की शूटिंग भी की गई है। हालांकि ये जगह अपने भूतिया कहानियों के लिए काफी मशहूर है। कई कलाकार इस जगह अजीब चीजें महसूस कर चुके हैं। नंबर 6, आंध्र प्रदेश में विश्व प्रसिद्ध गोलकुंडा किला स्थित था। 13वीं शताब्दी में बने इस किले में रानी तारामती भूत योनि के रूप में भ्रमण करती है, जिन्हें मरने के बाद किले में अपने पति के साथ दफना दिया गया था। भूतपूर्व दरबारियों ने रात में रानी के चलने और नृत्य करने आवाजें सुनी है। कई लोगों ने रात को दर्द भरी चीखें भी सुनी हैं। नंबर 7, भारत का डरावना बीच डुमस तट गुजरात में स्थित है। कई साल पहले इस समुद्री तट का उपयोग लोग लाशों को दफनाने के लिए किया करते थे, इसलिए यहाँ कई आत्माओं का वास है। आप जब इस तट पर जाएंगे तो आपको किसी की बात करने की आवाज आएगी, पर आपको ढूंढने से भी कोई नहीं मिलेगा। नंबर 8, गोवा के कैंसुलिम चर्च एक प्रेत बाधित चर्च है। यहाँ के स्थानीय लोगों के अनुसार इस चर्च में कुछ पुर्तगाली राजाओं को मार दिया गया था और बाद में 2 राजाओं ने आत्महत्या भी कर ली थी। गोवा के इस चर्च में डरावनी आवाजें आती है और किसी अदृश्य शक्ति होने का एहसास होता है। नंबर 9, कुलधारा गांव को भारत सबसे शापित और भूतिया गांव माना जाता है। ये गांव पूरी तरह से खंडहर बन चुका है। जो भी इस गांव में रात भर के लिए रुकता है वह मर जाता है। कुलधारा गांव 1291 में बसाया गया था। 1825 के आसपास की घटना है। एक मंत्री गांव की एक सुंदर लड़की से विवाह करना चाहता था। जब ग्रामीणों ने इसका विरोध किया तो मंत्री ने गांव का लगान दुगना कर दिया। लड़की के सम्मान की रक्षा के लिए कुलधरा गांव और आसपास के 83 गांव के सभी लोग अंधेरे में पता नहीं कहां गायब हो गए। बाद में भी उन लोगों का कहीं पता नहीं चला। ऐसा कई बार हुआ कि जो भी व्यक्ति गांव में रुका वह रात में गायब हो गया। सुबह उसका कोई नामो निशान नहीं था। नंबर 10, अल्लेया गोस्ट लाइट्स पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल के मासिस में गोस्ट लाइट्स के बारे में कहा गया है। वहाँ के मछुआरों से इस बारे में आप कई कहानियों को सुन सकते हैं। उनका मानना है कि लाइट जलने के बाद आपको नहीं जाना चाहिए, क्योंकि आज तक जो भी मछुआरा वहाँ गया है उसकी मौत हो गई है।